हेलो फ्रेंड्स, बिना निटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये डिश क्लॉथ बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 66 फंदे डाल लिए हैं और ये सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। ये पहली सिलाई मैंने उल्टी साइड उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। सेकंड सिलाई राइट साइड, पहला फंदा बिना बुनने उठाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये सिलाई भी पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। इस तरह हमें 7 सिलाइयां उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। अब मैंने 7 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब 8वीं सिलाई में 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे करके ये सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब मैंने 2 उल्टे 2 सीधे बुनकर ये सिलाई 6 फंदे शेष रहने तक कंप्लीट कर लिए। अब हमें फिर 6 फंदे लास्ट में भी उल्टे बुनने हैं। दोनों साइड में 6 फंदे ये बॉर्डर के लिए हैं। ये हर सिलाई में बुने जाएंगे। फिर रॉन्ग साइड में 6 फंदे हर सिलाई में उल्टे बनेंगे। 5 6 3 3 6। अब जो फंदे जैसे बने हैं, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनना है। 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरह ये सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ तक मैंने दो फंदे उल्टे 2 सीधे करके ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। अब फिर 6 फंदे ये बॉर्डर के फंदे उल्टे बनेंगे। इन्हें हर सिलाई में उल्टा बनाना है। अब आ जाइए अगली सिलाई में।
फिर 6 फंदे उल्टे बनेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे, सॉरी 2 फंदे सीधे बनाए थे, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। अब हमने जो फंदे सीधे हैं उन्हें उल्टा बनाना है और जो फंदे उल्टे बनाए थे उन्हें सीधा बनाना है। तो ये हमारे 2 फंदे आ गए उल्टे, और ये जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हमने सीधा बुनना है। सीधे फंदे को 2 उल्टे और 2 उल्टे फंदों को सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर उल्टे फंदे को 2 फंदे सीधे, सीधे फंदों को 2 फंदे उल्टा। इसी तरह हमें ये सिलाई भी 6 फंदे शेष रहने तक कंप्लीट करनी है। यहाँ मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है और लास्ट के 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर शुरू में अगली सिलाई में भी 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनना है, जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनना है। 4 सिलाइयों का डिजाइन है, 2 उल्टे 2 सीधे। इसी तरह ये सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हम फिर इस सिलाई के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, सॉरी सीधे बुनने हैं, और धागा अपनी तरफ, लास्ट फंदे 6 फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट करने हैं। अभी हमारे डिजाइन की 4 सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं। फिर यहाँ से हमारा डिजाइन सेम रिपीट होगा। 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो से शुरू किया था डिजाइन का, वैसे ही यहाँ से शुरू करना है। ये डिजाइन फिर रिपीट होगा। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह पूरी सिलाई 6 फंदे शेष रहने तक कंप्लीट करनी है। और रॉन्ग साइड में जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनना है, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनना है। 2 सिलाई ऐसे ही करके फिर हमारा डिजाइन चेंज होगा। फिर जहां उल्टा था वहां सीधा, और जहां सीधे फंदे थे वहां उल्टे फंदे बुनकर वो सिलाई कंप्लीट करनी है। और दूसरे साइड से जो जैसा है वैसे ही बुनना है, उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे फंदे को सीधा। इस तरह 4-4 सिलाइयां कंप्लीट करके हमें ये डिजाइन, जितनी आपको इसकी विड्थ चाहिए उतना बुनकर, और बॉर्डर के फिर 7 सिलाइयां बॉर्डर की बुननी है। तो मैं आपको ये बॉर्डर शेष रहने तक बताती हूँ। ये मैंने इसकी विड्थ बुनकर तैयार कर ली है। आपको जितना लंबा रखना है उतना आप बना सकते हैं। मैंने ये 102 सिलाइयां बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, उल्टा उल्टा बुनकर 7 सिलाइयां बॉर्डर की बुननी है। लास्ट 7 सिलाइयां शेष रह गई हैं। अब हमने क्या करना है, पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी शेष फंदे पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है।
ये मैंने बॉर्डर की पहली सिलाई उल्टी बुन ली है और फिर दूसरी साइड पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। इसी तरह हमें ये 7 सिलाइयां कंप्लीट करनी है। उल्टी उल्टी बुनकर पूरी 7 सिलाइयां बुननी है। ये डिजाइन दोनों साइड एक जैसे लगता है। साइड में 6 फंदे उल्टे और इस साइड भी दोनों साइड 6 फंदे उल्टे बुनकर बॉर्डर बुनना है और बाकी पूरा डिजाइन दोनों साइड एक जैसे है। तो मैं आपको ये 7 सिलाइयां कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने बॉर्डर की 7 सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट सिलाई में क्या करना है, हमें सारे फंदे बंद करने हैं। पहला फंदा बिना बुने उठाया और 2 फंदों का एक करना है। फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेकर अगेन दूसरे फंदे के साथ 2 फंदों का एक करना है। फिर इसी तरह 2 फंदों का एक और इस बुने हुए फंदे को फिर उसी सिलाई में लेकर 2 फंदों का एक कर देना है। फिर बुने हुए फंदे को वापस उसी सिलाई में लेना है और दूसरे फंदे के साथ 2 फंदों का एक करते हुए बुन देना है। इसी तरह ये सारे फंदे बंद करने हैं। अब हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और ये लास्ट हम यहाँ हैंगिंग के लिए डोरी बनाएंगे। तो इस तरह हमें एक एक फंदा बुनकर ये डोरी बनानी है। फिर इस फंदे को बुना और इसको छोड़ दिया। इस फंदे को फिर इस सिलाई में लेकर बुना और इसे छोड़ दिया। ऐसे ही हमें एक डोरी जितनी आपको लंबी चाहिए उतनी डोरी बना सकते हैं। और लास्ट में इसको ऐसे बंद कर देना है। फिर हमें इसे सुई की सहायता से यहाँ ज्वाइंट करना है और ये आपका हमारा डिश क्लॉथ बनकर तैयार हो गया। आपको हमारा ये डिश क्लॉथ कैसा लगा
बनाकर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जरूर एक बार बनाकर देखें। थैंक यू।